राधे राधे महाराज जी। हमारी एक 17 वर्षीय पुत्री है, 4 वर्षों से बुरी संगत में रह रही है और वो घर से भी 1-2 बार छुट्टी मनाने के लिए चली गई है। ये मैंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसमें कुछ और लिखा है। छुट्टी मनाने चली गई है, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैंने सह लिया। मेरे पति के ऊपर भी हाथ उठाया है। उसे सत्मार्ग पर कैसे लाएं, उसकी मनस्थिति एवं संगत को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, उसे पाप संगत से दूर कैसे रखें, कृपा करके हमको बताइए। ये मॉडर्न एजुकेशन का दान है। ये जो बच्चे ऐसे हो रहे हैं, भागवत में आत्मदेव की कथा आती है, उसके 2 पुत्र हैं, धुंधकारी और गोकर्ण। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बनता है, ये हजारों बार आपने कथा सुनी है। और धुंधकारी के यही लक्षण थे, अपने माँ बाप का अपमान करना, उनकी बात न सुनना, अपनी माँ के ऊपर हाथ भी उठाया धुंधकारी ने। अब ये धुंधकारी नहीं है, ये तो बच्ची है। अब वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के कारण, वो कौन सी एजुकेशन है जिस एजुकेशन के कारण बच्चे माँ बाप पे हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ बाप पे जो भजन करते हैं। वो कौन सा ज्ञान मिल रहा है उनको गुरुकुलों में, जो मॉडर्न स्कूल चल रहे हैं, मॉडर्न चल रहे हैं, ये सब सिस्टम चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि 5 साल से लेकर 12 साल तक की आयु में बच्चे को पूर्णतः ध्यान माँ बाप को देना चाहिए, पूर्णतः। उन्हें मोबाइल और टीवी और फ्रेंड्स के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को इस उम्र में 5 से 12 साल की उम्र में, टीन एज में भी मोबाइल, टीवी और टीचर्स भी लगा लो और फ्रेंड्स के हवाले छोड़ देते हैं, उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहता। वो बच्चे फिर मनमानी ही करेंगे। जो उन्होंने सीखा है टीवी से, जो सीखा है मोबाइल से, जो सीखा है, जो देखा है, जो सुना है और लोगों से, फिर वो वही करेंगे। और इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। बचपन जो है वो कोरा कागज होता है, और कोरे कागज पे जो लिखा जाएगा वही जीवन भर पढ़ा जाएगा। बचपन कोरा कागज है। वो जो देखेंगे, वो जो सुनेंगे, वो जो आसपास माहौल होगा, वो उसी में रम जाएंगे, वो उसी के जैसे हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक अगर कुछ है तो वो ये है कि हमें हमारे बच्चों को 5 से 12 साल तक की स्थिति में पूर्णतः नज़रों के सामने रखकर अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए। बेटी का क्या दायित्व है, बेटे का क्या दायित्व है, रामायण क्या कहती है, भागवत क्या कहती है, गीता क्या कहती है, जितना आपको आता है। आप कथावाचक नहीं हो, आप पौराणिक नहीं हो, जितना आपको आता है उतना उस एज में उनको बता दो। प्रहलाद जी मान्य क्यों हैं, ध्रुव जी मान्य क्यों हैं, श्रवण कुमार इतना मान्य क्यों है, सावित्री इतनी मान्य क्यों है, सती अनुसुईया जी की इतनी पूजा क्यों है, ये सब चीज़ें बचपन से सिखाओ। ये स्कूल से नहीं सिखा सकेंगे, कॉलेज नहीं सिखा सकेंगे, ये नहीं बताएंगे। तो अब आपने हमसे उपाय पूछा है तो उपाय सुन लो। रोजाना अब ये मंत्र जब तुम्हारे ऊपर हाथ बात उठाती है तो कैसे वो पूजा पाठ भी करेगी कि नहीं, भजन करेगी भी कि नहीं, ये भी डाउट है। फिर भी एक मंत्र अगर वो जाप कर सके, छोटा सा मंत्र है ओम कृष्णाय नमः, या फिर अगर वो पूरा श्लोक कर सके तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसकी एक माला कर ले। ये भी अगर ना कर सके तो रामचरितमानस की एक चौपाई है, उस चौपाई को वो नित्य कम से कम 51 बार 51 टाइम्स उसका जाप करे। और वो यह है, मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। इस चौपाई का 51 बार वो जाप करे तो धीरे धीरे उसका मन जो है कंट्रोल में आ जाएगा, उसका स्वभाव सकारात्मक होने लग जाएगा। और टेलीविज़न और मोबाइल और इंटरनेट से जितना हो सके उसे सावधान करके रखें। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में रहने वालों की सकारात्मक सोच बनती है। सप्ताह में एक बार घर में दूध या गुड़ का भोग भगवान को अवश्य लगाएं और इस भोग का प्रसाद बच्चों को अवश्य प्रदान करें। इससे उस बच्ची का सकारात्मक सोच प्रबल होगा और नेगेटिव एनर्जी से वो, मतलब जो भी उसके नेगेटिव थॉट्स हैं, उससे वो बचेगी। राधे राधे।